अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और ट्रेडिंग के बारे में जो कुछ भी तुम सीखे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि उसे प्रैक्टिस कहाँ करें, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर के आज की वीडियो में मैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बेसिक टू एडवांस आज की वीडियो देखने के बाद आप ट्रेडिंग व्यू के में जितने भी एप्लीकेशन है और जितने भी हम ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सब आप ड्रॉ करना सीख जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है प्ले स्टोर पे आपको चल जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार का आइकन दिख रहा होगा यहाँ पर, तो आपको वहाँ पे सर्च कर लेना है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे तो याद रखिएगा ये ट्रेडिंग व्यू है, ये वाला आपको इसे ही इंस्टॉल करना है। तो जैसे मैंने इंस्टॉल किया थोड़ी सी 1 सेकंड या 2 सेकंड का टाइम लगेगा, हो जाएगा। तो चलिए फाइनली मेरा ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड हो गया। तो मैं फटाफट ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेता हूँ बिना वीडियो को देरी किए, क्योंकि वीडियो इससे ही लंबी होने वाला है, क्योंकि सारे कंसेप्ट को हम जितने भी इम्पोर्टेंट है एक बात आप याद रखेंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में ट्रेडिंग व्यू के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन है, जिसे मैं फालतू चीजें होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, अभी बोल दे रहा हूँ, क्योंकि आपके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो भी चीजें मैं अपने अनुभव से ट्राई किया हूँ ट्रेडिंग व्यू में, मैं वही बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो फाइनली ट्रेडिंग व्यू लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, मतलब ऐसा पेज खुलेगा। तो मैं थोड़ी सी वीडियो कट कर दिया हूँ पीछे, क्योंकि ईमेल अपना किसी भी वीडियो में ईमेल चाहे कुछ भी अपना पर्सनल शेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो कट कर दी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडेक्स भी है। अगर आप इंडेक्स में करना चाहते हैं तो ये इंडेक्स है, सारा शेयर ये सब यहाँ तक ये इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये स्टॉक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा स्टॉक है। अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो ये रहा फ्यूचर, 1 सेकेंड, ये सब फ्यूचर का है। और ये फाइनली मेरा फेवरेट है क्रिप्टो, क्योंकि मैं क्रिप्टो में हमेशा किया हूँ और क्रिप्टो मेरे को अच्छा भी लगता है, क्योंकि क्रिप्टो में करने के बाद मान लीजिए आप जॉब भी करते हैं तो 24 आवर्स मतलब चालू रहता है, आप रात में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मेरा जिस चीज़ में अनुभव है और मैं बताता हूँ कि आपको क्रिप्टो ही करना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो में करने से अच्छा रहता है। मैं क्रिप्टो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्रिप्टो सिलेक्ट करेंगे, ये वाला क्रिप्टो है, तो चलिए मैं क्रिप्टो पे टैप कर दिया और देखते हैं कैसा पेज खुलता है। तो जैसे ही आप लोग क्रिप्टो पे टैप करेंगे तो ऐसा इंटरफेस होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि ये ऐसा इंटरफेस पहले खुलता है। और अगर आपको चार्ट देखना है तो चार्ट यहाँ से आपको जो छोटा सा कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, ये मैं मार्क कर दिया हूँ, तो उस पर आपको टैप करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग टैप करेंगे तो आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। और जैसे ओपन होने के बाद आपके फ़ोन में जैसे फ़ोन रोटेट होगा तो आप फ़ोन रोटेट कर लीजिएगा, चार्ट ऐसा खुल जाएगा आपके फ़ोन में लैपटॉप की तरह और बड़ा-बड़ा दिखेगा, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और बड़ा मेरे को स्क्रीन दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हैं कि यह है, इस पर आप टैप करके यहाँ पे कर सकते हैं थोड़ा सा चार्ट और बड़ा, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। हाँ देख सकते हैं थोड़ा सा और बड़ा हो गया। तो फाइनली गाइज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ कि मैं किस किस चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। तो ये जितना भी दिख रहा है आइकन, इस पे मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है ये पेंसिल वाला आइकन। तो पेंसिल वाला आइकन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, 1 सेकंड सेलेक्ट कर दे के बता दे रहा हूँ, ये पेंसिल वाला आइकन पे, ठीक है। तो मैं पेंसिल वाला आइकन पे टैप कर देता हूँ। मैं एक बात बता देता हूँ, जो भी चीज़ें मैं अपने एक बात और बोल देता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग करियर में जो भी चीज़ें ट्रेडिंग व्यू से प्रैक्टिस किया हूँ उसी के ऊपर मैं बात करूँगा, क्योंकि फालतू चीज़ें ट्राई करने से कोई बात नहीं बनता, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे मैं इस चीज़ टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करने आता है, मैं इसको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ पहले ट्रेंड लाइन को। तो चलिए मैंने ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट कर लिया
और मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे को सपोर्ट ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख के और ऐसे कर दूंगा। ये रहा अपना सपोर्ट ड्रॉ हो गया। तो ये रहा ट्रेन लाइन। आपको मतलब ट्रेन लाइन सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और ट्रेन लाइन, हाँ एक और, यहाँ से आप अपना कलर भी बदल सकते हैं। एक सेकंड मैं इसे थोड़ा मार्क कर देता हूँ। जैसे एक सेकंड, मान लीजिए ट्रेडिंग व्यू है तो इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे येलो हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया। और यहाँ से आप 3px पर 4 पे कर सकते हैं, 2 पे कर सकते हैं। और मतलब बहुत सारे इसमें आप ट्राई भी कर सकते हैं, बहुत सारा है। आप आइए ना, प्रैक्टिस कीजिए ना, खुद आप सीख जाएंगे। कोई सीख के थोड़ी आता है। तो ये रहा ट्रेन लाइन के बारे में जो कि मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ एक है एक्सटेंडेड लाइन, इसको भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे है एक्सटेंडेड लाइन, ये वाला, ठीक है। तो आपको एक्सटेंडेड लाइन को ड्रॉ करने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ चाहिए थोड़ा सा इसको मतलब बोल्ड करने के लिए चाहिए, तो आपको यहाँ से यहाँ तक ले लेना है एक्सटेंडेड लाइन को, ठीक है। और एक्सटेंडेड लाइन को लेने के बाद आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का बहुत यूज पड़ता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको ले लेना है, जो कि यहाँ पर है, आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने का मतलब, एक सेकंड में पहले चार्ट, हाँ एक और कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया हूँ, इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ और px4 कर देता हूँ। देख रहे हैं कैसे डार्क में दिख रहा है पूरा अच्छे से। तो जैसे मान लीजिए कि ये सब चीज़ें मैंने बहुत सारे चार्ट पे मतलब ड्रॉ कर दिया यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे को चार्ट थोड़ा गंदा दिखा है। तो अगर आप लोग एक एक करके डिलीट करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन पे जाना है और थोड़ा सा टूल पे आना है। यहाँ पे टूल है, मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे टूल, और टूल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा। जैसे ही आप लोग इस पे टैप करेंगे तो आप लोग देखेंगे चार्ट पूरा क्लीन हो गया, ठीक है। तो इसका रहा ये फायदा, ठीक है। जैसे आप लोग मान सकते, मैं अब टूल्स के ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अगर आप लोग फिर भी एक दो पूछते हैं कि कौन सा है तो मैं बता देता हूँ। पैनल चैनल, इसका कोई ज़्यादा खास यूज नहीं है, क्योंकि इससे जो हॉरिजॉन्टल से हम कर सकते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये है पैनल चैनल, इसका कोई खास यूज है नहीं। तो मैं अच्छा फिर भी मैं बता देता हूँ, चलिए। जैसे पैनल चैनल आप सिलेक्ट कर लिए और जैसे ही आप लोग हायर और हायर लो से कनेक्ट करेंगे इसको, तो चार्ट पे कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। और ये है अपना रे, ठीक है। रे का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बीच में से फोल्ड करना होगा तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा, और कॉर्नर पर से मेरे को फोल्ड करना है तो मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा है। और हॉरिजॉन्टल लाइन ये सब फालतू है, क्योंकि मैं अपनी ट्रेडिंग करियर की मैं ये सब यूज नहीं किया हूँ। एक सेकंड मैं मार्क कर देता हूँ, ये सब चीज़ें मैं मार्क नहीं की हूँ। पैनल चैनल थोड़ा बहुत यूज किया हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं यूज किया हूँ। तो मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास सबका ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि ये सब फालतू चीज़ें है, टाइम वेस्ट होगा। चलिए मैं चलता हूँ टूल के ऊपर। ये है, एक सेकंड, ये टूल, ये मेजर है, एक सेकंड, ये मेजर है, ये इरेजर है, ये कीप ड्राइंग है, ये हाइड ड्राइंग, मतलब जितने भी आप ड्राइंग किए हैं अगर हाइड पे टैप करेंगे तो हाइड हो जाएगा। लॉक ऑल ड्राइंग, मतलब आप जैसे जितना ड्राइंग लॉक किए हैं तो आप यहाँ पे टैप करेंगे तो लॉक हो जाएगा। वीक में इसको तो मैं कभी ट्राई नहीं किया हूँ। और ये है रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट, इसको मैं जैसे बताया कि चार्ट पे बहुत सारे आप लाइन ड्रॉ कर दिए, अगर इस पे टैप करेंगे तो मतलब सारे एक साथ में डिलीट हो जाएंगे। और ये जूम आउट करने वाला है, जूम इन लिखा है, इस चार्ट पे आपको जूम कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि मैं यहाँ पे किया, ठीक है। तो देख सकते हैं कैसे जूम आउट हो गया यहाँ पे पूरा चार्ट, देख रहे हैं। तो ये रहा टूल्स का यूज, जो कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो भी चीज़ें हो गई रियल में मैं आपको बताता चाहूँगा, ठीक है।
तो ये फर्स्ट कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। टूल्स इसका कोई मतलब ज़्यादा चीज़ें जो यूज है वही मैं बताता हूँ, और ट्रेन लाइन भी मैंने बता दिया, और फिबोनाची बच गया लास्ट। ठीक है, फिबोनाची को मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम फिबोनाची को सिलेक्ट करते हैं, और फिबोनाची याद रखिएगा मार्केट में कैसे ड्रॉ होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको पहले डिलीट कर देते हैं। मार्केट फर्स्ट अपना हायर हाई फर्स्ट लो, एक सेकेंड, फर्स्ट लो लगाने के बाद अपना फर्स्ट हाई लगाए, वहाँ से आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे फर्स्ट अपना लो लगाए और फर्स्ट अपना हाई लगाए, क्योंकि फर्स्ट हाई हम क्यों मानेंगे, क्योंकि इस वाले हाई से ऊपर लगाया है और इस वाले लो से नीचे लगाया है, तो ये अपना हो जाएगा लोअर लो, और ये है लोअर हाई, सॉरी हायर हाई। तो फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता चल गया। फर्स्ट लोअर लो और फर्स्ट अपना हायर हाई से लेके उस पर फिबोनाची हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा फिबोनाची में। ये सब भी जो चीज़ें हैं वो उसको मैंने अपने ट्रेडिंग करियर के यूज में मैं ट्राई किया हूँ, तो उसको मैं नहीं बताना चाहूँगा, और इसका कोई यूज भी खास नहीं है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं वही बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, आप पैटर्न पर चलते। पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिबोनाची को चार्ट पर से। तो चलिए मैं आपको ये लेके चलता हूँ कहाँ पे, पैटर्न। तो चलिए मैं आपको ये 3 ड्राइंग पैटर्न पहले समझा देता हूँ। ये 3 ड्राइंग, ये वाला 2, इसमें 2 बनता है, इसमें 3 नंबर है, 3 को मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए अपना फर्स्ट सिलेक्ट करते हैं। यह है, जैसे आप यहाँ पे ये ले लेंगे, फर्स्ट हायर हाई, फर्स्ट लोअर लो, फर्स्ट हायर हाई और लोअर लो। जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मतलब डब्ल्यू पैटर्न को ये चिन्ह मार्क करता है कि डब्ल्यू पैटर्न हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। और ये अपना दूसरा जो कि मैंने ड्रॉ किया था ये है। आपको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है। छोड़िए, मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप बिगनर हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको बोरिंग भी फील होगा। तो चलिए मैं इसको नहीं समझाता हूँ। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि ये समझाना मेरे को नहीं आएगा, समझा सकता हूँ आपको, पर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ मेरे को खास दिख नहीं। हाँ, ये है ट्रिलेंगल पैटर्न। इसको यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वाला इसको मैं यूज किया हूँ बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में जब तक। हाँ, यहाँ से देख सकते हैं आप इसका, हाँ देख सकते हैं ये, क्योंकि ये ड्रॉ करने में मजा आता है। और इस बहुत खास बात भी है इसका, मैं बताता हूँ। जैसे आप इसका कलर में ये कर देता हूँ डार्क, एक सेकेंड, हाँ डार्क तो है पहले से। और जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करे, एक सेकेंड में बताता हूँ आपको। यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस चल रहा है ना यहाँ पे। तो जैसे ही ये एक सेकेंड, जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद जैसे ही वहाँ पे लिक्विडिटी ले लेता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। तो ये मैंने बहुत ट्रेडिंग में ओपन और प्रैक्टिस किया, तो मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो चीज़ें बच गई है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बाई कर लिया, एक सेकेंड में, ये इसका क्या काम है, लॉन्ग। जैसे मैं बाई कर लिया तो यहाँ से यहाँ तक आपको लगाना है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बाई किया हूँ, तो मैं पोजीशन कहाँ रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, और स्टॉप लॉस यहाँ तक यहाँ रहेगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग बाई करते हैं तब लगाते हैं। सेल को हम शॉर्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्ट पोजीशन है, तो शॉर्ट पोजीशन को मैं इसके सिर्फ डिपॉजिट ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि ये सेल साइड वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेल करेंगे तो शॉर्ट पोजीशन वाला लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप लोग बाई करेंगे तो लॉन्ग पोजीशन वाला लगाएंगे। तो ये रहा अपना बाई लॉन्ग पोजीशन, और सेल करेंगे तो शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, और यहाँ पे 2 और
बहुत ही अच्छा चीज़ बचता है। जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो तो भाई टेडी बिन के मास्टर ही बन जाएंगे कैसे सेलेक्ट करना है। मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, क्या क्या कर सकता हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हें बताना जरूरी भी है। ऐसा ना कि आधा अधूरा चीज़ें बताऊँगा और छोड़ दो, ठीक है। तो चलिए बेस्ट जो टॉपिक इसमें बच गया उसको हम यहाँ पे मैं बता देता हूँ किस किस चीज़ों को कवर करूँगा। फिर पहला है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इसको तो मैं चलिए मैं इसको भी कवर कर लूँगा, इसको और इसको और इसको, ठीक है। ये दोनों सेम चीज़ है, तो 5 चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा होने वाला है। तो फिक्स रेंज वॉल्यूम का ये सीक्रेट है, एकदम बिल्कुल सीक्रेट, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सच में मेरे को भी जब पता चला था शुरू में, तो मैं आपको बता जैसे पहले मैं इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर प्राइस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइस यहाँ, एक सेकेंड, प्राइस यहाँ से मुड़ सकता है, 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 मतलब कहाँ ज़्यादा स्मार्ट मनी ट्रेड किया और कहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग करते हैं फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज। तो चलिए सबसे पहले हम अपना फर्स्ट लोअर और अपना फर्स्ट हाई से लगते हुए ये ड्रॉ कर लेंगे। और जैसे ही आप लोग ड्रॉ करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 कलर का लाइन है, एक रेड, ग्रीन और व्हाइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि ग्रीन वाले पे ज़्यादा लगा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। जैसे आप यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत छोटा छोटा चार्ट बना है, यहाँ पे भी छोटा, यहाँ पर भी छोटा, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा चार्ट बना है। यहाँ पर भी मतलब व्हाइट लाइन के आसपास बहुत बड़ा चार्ट बना है, तो मतलब लाइन बना है। तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और प्राइस यहाँ से पता है क्या होने वाला है। यहाँ से मैं बताता हूँ मैं कैसे गेस करता था। जैसे यहाँ पे मैं एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लूँगा, यहाँ से ट्रेन लाइन पे जाके यहाँ पे मैं एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लूँगा, बता ही दे रहा हूँ, अब आया हूँ तो याद आ गया। और तो सीक्रेट है ये सब चीज़ें, जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट ड्रॉ कर दिया और बताया नहीं हूँ अभी मैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल जो है इसे सेलेक्ट करके और एक एफजी मार्क कर देता हूँ। याद रखिएगा जो फर्स्ट अपना एफजी है वही यहाँ से मार्क हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलो ना सीक्रेट बता देता हूँ, मैं बताता हूँ सारा कंसेप्ट बताऊंगा कैसे काम करता है, लेकिन पहले इसे बता देता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि पैसे मैंने फर्स्ट कैंडल के हाई से लगते हुए और थर्ड कैंडल के लो से लगते हुए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। और जैसे ही प्राइस इसको मिटिगेट करेगा, एक सेकेंड मैं बताता हूँ कैसे मिटिगेट करेगा। प्राइस यहाँ तक आएगा और आने के बाद यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये मतलब 99% चांस है, आप लोग याद रखिएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको 21 अप्रैल को और बीटीसी का चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइस जैसे ये इतना यकीन के साथ बता सकता हूँ कि प्राइस यहाँ से मिटिगेट करके ही अब ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला है। आपको विश्वास नहीं है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप अगर आज वीडियो देख रहे हैं तो आज आप यहाँ से एफपीजी को जैसे प्राइस मिटिगेट करता है तो ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा और इस पे बात करूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो ये कुछ सीक्रेट था जो मैंने आपको बता दिया, फिक्स रेंज वॉल्यूम के बेस पर था। तो आपको ये बात पता चल गया ना फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में, कि फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे काम करता है ये वाला। अगर थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज एक बार वीडियो और देख लीजिए, क्योंकि दोबारा समझाऊंगा तो वीडियो ऑलरेडी और लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ये काम है, ये जैसे प्राइस कितना, इसका डाटा एंड प्राइस रेंज, मतलब इसका ये रेंज है। अगर आप लोग ये पता करना चाहते हैं चार्ट पर, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक प्राइस कितना डाउनफॉल किया है, यहाँ से यहाँ तक कितना अप ट्रेंड में कितना प्राइस फॉल किया, तो कैसे यहाँ पर पता लगा सकते हैं आप। तो पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, डाटा एंड प्राइस रेंज।
इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक लो से लेके हाई तक यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को पता चल गया कि प्राइस यहाँ पे, एक सेकेंड में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 13 घंटा 35 मिनट लगा है इस पूरा चार्ट को बनने में और 2.38% अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है और 163 बार बना है और वॉल्यूम कितना रहा, एक सेकेंड, वॉल्यूम यहाँ पर है 393 वॉल्यूम रहा। तो ये रहा डाटा रेंज वॉल्यूम, सॉरी डाटा रेंज का काम। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाटा रेंज ये है, डाटा एंड प्राइस रेंज के काम यही है जो कि आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ और चार्ट पे भी, रियल चार्ट पे भी ड्रॉ करके दिखा दिया। ठीक है, अगर आप लोग सिर्फ प्राइस रेंज के बारे में बात कर, प्राइस को पता करना चाहते हैं कि प्राइस कितना अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, तो सिर्फ आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। एक सेकंड में बता दे रहा हूँ पहले आपको, एक सेकंड, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ मेरे को प्राइस पता चला है कि 2.57% यहाँ पर प्राइस फॉल किया है, मतलब अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है। ये है सिर्फ इसका काम प्राइस का। यहाँ पे प्राइस रेंज दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्राइस रेंज, तो इसका प्राइस रेंज का काम ये है। और डाटा रेंज मतलब ये सिंगल है, आपको सिर्फ डाटा देखना था तो डाटा सेलेक्ट करेंगे और प्राइस देखना है तो प्राइस सेलेक्ट करेंगे। तो अब लास्ट में बच गया है ये वाला वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, मैं इसको भी बता देता हूँ चार्ट पे कैसे यूज होता है। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, एक सेकेंड, फोन भी फंस रहा है। तो जैसे ही आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जैसे इस वाले से को सिलेक्ट किया, एक सेकंड में बता दे रहा हूँ पहले, एंचोरेड वॉल्यूम प्रोफाइल इस वाले को। ठीक है, मैं पहले दिखा देता हूँ, इस वाले को सिलेक्ट किया और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ये वाला चार्ट लग गया, ये वाला। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि कहाँ वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे चार्ट बड़ा है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है और यहाँ पर बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा कहाँ पर है, मैं कलर रेड कर देता हूँ। सबसे बड़ा यहाँ पे है रेड, देख रहे हैं कैसे लाइन बहुत बड़ा ग्रीन है, सॉरी हाँ ग्रीन सबसे बड़ा लाइन है। तो यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे अपना सेटअप देखना है। ठीक है, और सेटअप देख के बाई एंड सेल करना है। चलिए, मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया और अपना इस पे चलते हैं। तो चलिए, अपना कंसेप्ट ये बच गया है शेप वाला, शेप। तो ये बर्ड्स है, मतलब बुल्स। जैसे मान लीजिए कि मेरे को, जैसे मैं आपको चार्ट पे ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ पहले। जैसे मैंने सिलेक्ट किया और मेरे को मान लीजिए लिखना है कि मैं यहाँ पे बाई करना चाहता हूँ। मान लीजिए सपोर्ट लिख कर दिया और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मेरे को बाई करना है, तो बुल्स है मतलब बर्ड्स है, वहाँ पे लिखेगा। ऐसा ही काम करता है, मतलब लिखने और चाहे कुछ भी चीज़ मार्क करने के लिए काम आता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे बाई करना चाहिए, तो इसके काम यही है। और मान लीजिए कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। तो बुल्स का काम यही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो आपको एक वीडियो मेरा ध्यान से देख रहे होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे एक साथ इसको डिलीट करके दिखाइए। तो आप कैसे इसको डिलीट करेंगे, जैसे चार्ट पूरा कचरा हो गया और मेरे को कुछ अच्छा चीज़ नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं कैसे यहाँ पे सारे चार्ट को एक साथ डिलीट करूँगा। इस पे जाऊँगा पेंसिल वाला आइकन पे और जाने के बाद यहाँ पे टूल्स पे जाऊँगा और यहाँ पे दिख रहा है आपको रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट, इस पे टैप करूँगा और सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। तो मैं बुल्स का मतलब बर्ड्स का काम बता दिया। हाइलाइटर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ पे अपना लोअर लो लगाया, मैं इसका कलर थोड़ा सा ये कर देता हूँ बड़ा यहाँ से, हाँ ये सॉरी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गया। मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट हायर हाई और हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई,
हायर लो। मतलब ये सब दिखाने के लिए बूंदा टाइप को आपको मतलब लग सकता है चार्ट पर। जैसे मैंने आपको बताया किसी को दिखाना होगा कि मार्केट यहाँ पे लो और लो लगाया, तो यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हैं। इसका काम यही होता है, ज़्यादा इसका यूज नहीं होता प्राइस मार्केट में, ठीक है। तो मैं आपको चार्ट क्लीन कर देता हूँ। टूल्स पे जाना है, रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट, हो गया क्लीन। अब इसका ज़्यादा यूज नहीं है। और हाईलाइटर बस, और मार्कर मतलब और ऐसे तीर का चिन्ह लग जाएगा चार्ट पे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे तीर का चिन्ह लग गया, ठीक है। ये आप समझ में गए होंगे और वो चिन्ह के मतलब। और आरू का ज़्यादा यूज नहीं है, ये भी नॉर्मल तीर जैसा लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसका कॉपी यहाँ से आप लोग 3 डॉट पर, यहाँ 1 सेकंड में बता दे रहा हूँ आपको, रुकिए 1 सेकंड। जैसे मान लीजिए 3 ड्रॉ मैंने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे 3 आइकन जो है यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट करिए। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ये लॉक कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कॉपी करने के लिए, तो आप क्या चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो एक और इस पर सेम टू सेम आ गया, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चार्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। और आपको रेक्टेंगल, जैसे मान लीजिए मेरे को सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है, तो सपोर्ट एक लाइन से तो ड्रॉ कभी होता नहीं है। जैसे सपोर्ट ड्रॉ करना है तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को व्हाइट करने का मन कर रहा है, क्योंकि ब्लैक पे व्हाइट अच्छा लगता है, और मैंने व्हाइट इसका अंदर का भी कर लिया। जैसे मान लीजिए आपको इसका कलर अंदर का करना है, तो आपको कौन सा चाहिए, यहाँ पे आपको बाल्टी दिख रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे बाल्टी दिख रहा है। बाल्टी के मतलब इसका अंदर का कलर चेंज होगा, ठीक है। और ये पेंसिल का मतलब ये इसका जो ऊपर का मतलब उसको क्या बोलते हैं, बॉडी, उसका कलर चेंज होगा, ठीक है। तो ये इसका रेक्टेंगल का चीज मैंने बता दिया। अगर रेक्टेंगल मतलब ओनली सपोर्ट के लिए होता है, क्योंकि ये सीधा ड्रॉ होता है हमेशा। जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मेरे को ये दिखाना होगा कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है। एक सेकेंड, इसको मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक प्राइस में अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, तो मतलब किसी भी आप वीडियो में देखे होंगे कि प्राइस कैसे है यहाँ पे अप ट्रेंड में कोई लोग मार्क कर लेता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि उसे कैसे मार्क करना है, ठीक है, इसी वीडियो में। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, रेक्टेंगल को दोनों को। तो चलिए हम सबसे पहले रोटेट रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे लोअर पे ले जाएंगे, और सबसे पहले हम हायर पे ले जाएंगे। और थोड़ा सा आपको बोल्ड टाइप को खींच रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम किसी को भी यहाँ दर्शा सकते हैं कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक अपना हाई लगाया, मतलब हायर हाई और हायर लो की पोजीशन में मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया है। अगर आपको एक सेकेंड, अगर आपको लगाना है कि नहीं यहाँ से तो प्राइस ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ से लगा के और ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। तो एक और एग्जांपल दे दे रहा हूँ। मान लीजिए रोटेट रेक्टेंगल, यहाँ पे ऐसे आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। प्राइस सीधा सा मतलब हो जाएगा कि मार्केट ने यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो सर को ये इस रोटेट रेक्टेंगल का आपको समझ में आ गया कि इसका क्या यूज है। और पाथ के कुछ ज़्यादा यूज नहीं है, मतलब पाथ नॉर्मली है। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई के पोजीशन में मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया। तो सिर्फ लाइन आपको बनाते जाएगा, आप जैसे जैसे लाइन बनाते जाएंगे ये लाइन बनाते जाएगा। मतलब कुछ इसमें है जो कि सीमित है, लेकिन इसी अनलिमिटेड आपको जितना बड़ा करना है, दिखाना है हायर हाई हायर लो, या जितने बड़े चार्ट पे लाइन ड्रॉ करना है ये करते जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मली यूज है। तो मैं भी इस कितने वीडियो में इसका यूज किया हूँ। और सर्कल, जैसे मान लीजिए कि मेरे को आपको दिखाना है कि प्राइस यहाँ पे कुछ खास किया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एफजी लगातार लगाया है यहाँ पे। तो अगर मेरे को सर्कल से दिखाना होगा या सर्कल ड्रॉ करना होगा, तो मैं कहाँ से करूँगा,
यहाँ पे जाऊंगा शेप वाले आइकन पे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कल है। एक सेकेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कल है, इलिप्स है, और बस ये दो ही का यूज किया हूँ मैं, और दो ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको सर्कल दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया हूँ, और थोड़ी सर्कल और इसमें क्या अंतर है जो कि मैंने आपको बताया, इसमें थोड़ा सा मतलब ये रोटेट रेक्टेंगल की तरह काम करता है। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, और थोड़ी सी ये लंबी टाइप की होती है, देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे को ये एफवीजी 3 या 4 एफवीजी यहाँ पर बनाया और इसको दिखाना है, तो ये ऐसे बनता है। और सर्कल का मतलब ये सिर्फ गोल बनेगा, सर्कल ये है, ठीक है, ये सर्कल है, और ये थोड़ा सा रोटेट टाइप का मतलब सर्कल बनाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको दूं, तो चलिए मैं आपको पहले सर्कल वाला बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे को दिखाना है कि प्राइस ने यहाँ पे अप ट्रेंड लगाया है, बहुत ही अच्छा सिग्नल दे रहा है कि बाई कर सकते हो आप। लेकिन जैसे ही मेरे को दिखाना है कि यहाँ पे प्राइस ने अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया है, बहुत अच्छी यहाँ पे वॉल्यूम है, तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूँगा, ये वाला इलिप्स वाला, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से लो से लेके और हाई तक एक ड्रॉ कर लेना, और जैसे आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको फैला सकते हैं, ठीक है। मैं इसका कलर वाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा, मैंने समझा दिया आपको बहुत अच्छे से। और लास्ट में बचा है अपना एनिमेट टर्न, ठीक है, ये वाला। तो ये सब का कुछ खास नहीं है। मान लीजिए मेरे को टेक्स्ट में लिखना है, एक सेकंड में पहले बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे लिखना है कि मैं यहाँ पे बाई करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के जो लिखाऊंगा, मान लीजिए BEY बाई, और यहाँ पे थोड़ा सा PDF की तरह नहीं लिखा, लेकिन उसमें अगर आप सिलेक्ट करेंगे कि PDF की तरह दिखे, तो आपको यहाँ टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। टेक्स्ट तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाई, BEUY बाई, और यहाँ से इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे येलो है, अभी वाइट कर दे रहा हूँ, वाइट, और यहाँ से आप इसका थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे यहाँ से टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि बाई। अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे आप जैसे बाई किया है, तो आपको टेक्स्ट में लिख के बता सकते हैं, ये टेक्स्ट का चिन्ह है। और यहाँ पे पिन, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे किया है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा हैमर कैंडल बना है, और यहाँ से मारुगुजू कैंडल बना है, यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो सकता है, तो आप यहाँ पे ये पिन कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट मैंने एक सेकेंड, मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी समझा दिया और पिन भी समझा दिया। ये सब, ये वाला टेक्स्ट मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बाई लिख दिया, तो ये चार्ट, जैसे हम एक सेकेंड, जैसे मैं यहाँ पे चार्ट ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो ये बाई भी हिल रहा है, लेकिन हम जैसे ये वाला सिलेक्ट करके, एक सेकेंड, ये वाला सिलेक्ट करेंगे, और मान लीजिए मैं यहाँ पे बाई लिख दिया, और आप एक थोड़ा सा जल्दीबाजी में ऐसे लिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप जो करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, क्या ही कर सकते हैं, चीज़ें बताना तो सही है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, और इसका कलर थोड़ा सा इसके 40 कर देता हूँ। हाँ, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मैंने बाई एक की जगह है और चार्ट हिल रहा है, ठीक है। और ये जो मैंने किया था व्हाइट वाला, तो ये चार्ट के साथ हिल रहा है, लेकिन ये नहीं हिल रहा है। तो ये दोनों टेक्स्ट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल आपको दे दिया। और ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा खास की नहीं है। इमेज आप अपने गैलरी से यहाँ से कुछ इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये सब कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे कमेंट वमेंट करवा सकते हैं, कमेंट मतलब चार्ट पे आप कुछ लिख सकते हैं। और ये है, एक सेकेंड, इसका ये काम है। मान लीजिए कि आप इमोजी यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे इमोजी लगा सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं, आइकन लगा सकते हैं, तो आप लगा लीजिए। मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इमोजी लगाना चाहता हूँ कि मेरे को, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए मैं बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ और सबके लिए हेल्पफुल है, तो मैं यहाँ पे वीडियो लगा सकता हूँ। ये वाला मान लीजिए मेरे को ऐसे अंगूठा वाला चाहिए, जिसे तो इसका साइज छोटा बड़ भी कर सकते हैं,
और इसका बड़ भी साइज कर सकते हैं जैसे। हाँ, तो मैंने समझा दिया आपको ये वाला कंसेप्ट। और तो मैं और देरी नहीं कर सकता। और यहाँ पे दूसरा चीज़ है जो कि यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ ही इंडिकेटर लगा सकते हैं। इंडिकेटर का मतलब RSI MI, मतलब RSI मेरे को लगाना है। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, थोड़ा प्लीज़ आप समझिएगा। RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे चार्ट पे यहाँ पे RSI लग गया। ठीक है, ये आप जैसे EM मतलब क्या बोलते हैं, RSI EM मतलब कुछ भी आप यहाँ से इंडिकेटर सर्च करके लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे को कुछ और लगाना था, हाँ वॉल्यूम लगाना है, जैसे VOL वॉल्यूम लगाना है, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम सेलेक्ट कर लूँगा और मेरे चार्ट पे यहाँ पे वॉल्यूम लग जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे चार्ट पे वॉल्यूम लग गया, पहले नहीं था, आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो मैं आपको ये दिखा देगा कि आपको यहाँ पे कुछ भी सर्च करके लगा सकते हैं। वॉल्यूम मतलब कुछ भी सर्च करने वाला जो आप सर्च कर सकते हैं। इसका कुछ खास यूज नहीं है इसलिए मैं इसका बताऊंगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आप किसी मतलब यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग को आप लॉगिन कर सकते हैं। मतलब पेपर ट्रेडिंग लॉगिन है, बस इसको कनेक्ट करना है, इसके बाद आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे इसका कुछ खास यूज नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। और इसका हाँ ये अलर्ट सिस्टम है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सेकेंड, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं, मैं पहले चार्ट क्लीन कर देता हूँ यार, कितना चार्ट मेरा ये हो गया है। अरे चलो ठीक है, मैं दूसरा ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे को आपको कुछ अर्जेंट है और आप चार्ट हमेशा नहीं देख सकते। मान लीजिए आपको लाइव क्लास करना है और आप कौन सा लाइव क्लास करना चाहते हैं और आपको चार्ट देखने का समय नहीं है, तो आपको यहाँ पे टैप करके रखना है। और जैसे ही आप टैप करके रखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा साइड में यहाँ पे आइकन आ रहा है, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला आइकन आ रहा है थोड़ा सा डॉट डॉट टाइप का, और यहाँ पे थोड़ा सा प्लस दिख रहा है, यहाँ पे प्लस, तो आपको यही सेलेक्ट कर लेना है। प्लस जैसे टिपेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है एड अलर्ट ऑन बिटकॉइन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अलर्ट सिस्टम जैसे ही लगाएंगे तो आपको देख सकते हैं कि प्राइस जैसे ही यहाँ पे आएगा आपको फ़ोन पे एक मैसेज आएगा कि यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आ गया और आप सतर्क हो सकते हैं और यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। तो ये आ रहा है अलर्ट। तो आप एक बार बैक टेस्ट कीजिए ना अलर्ट वाला, तो अलर्ट वाला ठीक है, मैंने भी बहुत ज़्यादा यूज किया है अलर्ट वाला, तो प्लीज़ आप भी एक बार ट्राई कीजिए। और इसका कुछ खास यूज नहीं है। हाँ प्लीज़, सॉरी मेरे से भुला गए, जैसे आप लोग यहाँ से लाइन इसको, जैसे मेरा चार्ट ऐसा है तो मैं इसको वॉल्यूम कैंडल में बदल सकता हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे। और मैं इसका लाइन चार्ट भी बना सकता हूँ, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन चार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हिकिनासी कैंडल भी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हाई एंड लो सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ज़्यादातर लाइन चार्ट और कैंडल का यूज होता है, ये दोनों का यूज होता है ज़्यादातर, जो कि मैं अपने ट्रेडिंग करियर के यूज में, ट्रेडिंग करियर की जर्नी में इसको यूज किया और दो कुछ चीज़ों को। ठीक है, और इसका यूज पता है क्या होता था, इसको जैसे आप लोग करेंगे, पहले फ्री में मिलता था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैं चार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ कैंडल में, हाँ, तो पहले ये मिलता था, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये वाला मिलता था, ये वाला फ्री में। जैसे ही आप लोग इस पर टैप करें, मतलब जैसे ही आप लोग इस पर टैप करेंगे तो ये चार्ट काटने वाला ऑप्शन आता था, जैसे अभी कैंची की तरह आ रहा है। और अगर आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो पैसा मांगेगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ कंसेप्ट जो कि मैंने ट्रेडिंग ऊपर के जो भी चीज़ें था वो समझा दिया आपको, और पूरा उम्मीद करता हूँ ये सब कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैं मानता हूँ ये लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी ट्रेडिंग के ऊपर
बेस है मैंने उसको समझाया है। और प्लीज़ आपको समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है और चीज़ें मैं नहीं बता सकता। जो भी कंसेप्ट था वो मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया लास्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय हिंद जय भारत।